फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि यूपी नीट राउंड 2 का कॉलेज वाइज कट ऑफ लाओ, ठीक है। तो मैं आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ ही बताऊंगा आज, ठीक है। और इसमें कॉलेज वाइज भी उन कॉलेज का होगा, जैसे देखो जो हाई रैंकिंग के कॉलेज होते हैं तो उनका तो सभी को पता रहता है कि भाई उनका तो हाई जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो न्यू कॉलेज ओपन हुए थे, ठीक है। जो राउंड 2 में न्यू कॉलेज आए थे, 5 न्यू कॉलेज, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो राउंड 2 में कौन कौन से 5 न्यू कॉलेज आए थे वो मैं आपको पहले दिखा दूं। तो वो था ASMC औरैया, ASMC चंदौली, ASMC गोंडा, ASMC कौशाम्बी और ASM लखीमपुर खीरी, ठीक है। ये 5 न्यू मेडिकल कॉलेज थे जो राउंड 2 में आए थे, ठीक है। तो देखो मैं सिर्फ 5 न्यू मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्यों लाया हूँ। देखो ऐसा है, जो हाई रैंकिंग के कॉलेज थे उनमें तो पहले ही बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं ना। अब देखो मोस्टली बच्चे वही बचते हैं जिनकी रैंक कम होती है, ठीक है। तो वो रैंक कम होती है तो उन्हें कौन से कॉलेज मिलते हैं, वही कॉलेज मिलते हैं जिनकी कट ऑफ लो जाती है। तो इन सभी कॉलेज की कट ऑफ गई है लो, क्योंकि ये न्यू कॉलेज थे, ठीक है, राउंड 2 में ही ऐड हुए थे। इसी वजह से हम इन 5 मेडिकल कॉलेज की कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज बात करेंगे, ठीक है। अभी ये मेन कैटेगरी का है, जैसे जनरल, OBC, EWS, SC और ST का, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर स्पेशल कैटेगरी जो सब कैटेगरी होती हैं, PH, NCC, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी, उनका भी कट ऑफ बना दूंगा इन 5 कॉलेज के लिए। अगर आपको डिमांड हो तो बता देना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको सब कैटेगरी का भी कट ऑफ चाहिए तो इन 5 कॉलेज का मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी नीट 2024 कॉलेज वाइज कट ऑफ फॉर राउंड 2, ठीक है, राउंड 2 का जो था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ASMC औरैया की। तो इसमें जनरल ओपन के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही है राउंड 2 में वो है 26,571 और जनरल गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक रही है वो है 25,284, ठीक है। और BC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक रही है वो है 27,884 और BC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक रही वो है 27,794, ठीक है। इसके बाद EWS ओपन कोटा और गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ नहीं हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं SC ओपन कोटा में, तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रही है 1,77,247। इसके बाद हम बात करें SC GL की, तो SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक रही है वो है 1,61,739 और ST ओपन कोटा की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक रही है 5,58,216, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ST गर्ल्स कोटा की, तो इसमें यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की। उससे पहले हम ASMC औरैया की वो बात कर लें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है राउंड 3 के लिए, ठीक है। तो देखो राउंड 3 में एक्सपेक्टेड, अगर आप कहें एक्सपेक्टेड में 99% एक्यूरेट बता दूं तो ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 80 to 90% ही करेक्ट हो सकता हूं। जैसे कि ASMC औरैया की जनरल में 26,571 गई, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है 27,000 तक या 27,500, ठीक है। और मतलब आप इसमें कम से कम क्या कहते हैं 500 रैंक का इसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं। जो ASMC औरैया की जितनी भी कट ऑफ रही हैं उनके लिए कम से कम 500 का एक्सटेंशन तो कर ही सकते हैं। बाकी और ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाए तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है ना। देखो मैं तो अभी कम से कम एक्सटेंशन बताऊंगा, अब मान लीजिए मैं 2000 का एक्सटेंशन बता दूं और वो नहीं होगा तो फिर आप लोग मुझे कहोगे। इसी वजह से मैं कम से कम बताता हूं कि आप कम से कम 500 रैंक में एक्सटेंशन मान के चलिए, ये तो होगा ही होगा राउंड 3 में, ठीक है। देखो जनरल में कम से कम 500 रैंक का एक्सटेंशन हो सकता है और BC में शायद 1000 तक भी एक्सटेंशन हो सकता है रैंक का, ठीक है। और BC गर्ल्स में भी आप 1000 मान के ही चलिए। और SC की बात करें तो SC में 2 से 3000 का एक्सटेंशन हो सकता है रैंक में, ठीक है। और ST में हो सकता है 4 से 5000 का, ठीक है। इतना रैंक में एक्सटेंशन हो सकता है राउंड 3 के लिए। अब हम बात करते हैं ASMC चंदौली के लिए। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जैसे SC गर्ल्स कोटा में अगर कोई पूछना चाहे तो देखो SC गर्ल्स कोटा में जैसे 1,61,000 है ASMC औरैया के लिए, तो ये आराम से 1,65,000 तक जा सकती है, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं बस। इसके बाद हम बात करते हैं ASMC चंदौली की। तो ASMC चंदौली की जो राउंड 2 के लिए जनरल ओपन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,928, ठीक है। और जनरल गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,794, ठीक है। और BC ओपन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 28,379 और BC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 28,163 और EWS ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 28,443 और EWS गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 28,143 और SC ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,78,585,
ठीक है। अब यही थी सबसे ज़्यादा रैंक, जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक थी वो यही थी एएसएमसी चंदौली की एससी ओपन में 1,78,585। और एससी गर्ल्स कोटा की बात करें तो इसमें थी 1,77,978। और एसटी ओपन कोटा की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 5,47,732। और एसटी गर्ल्स कोटा की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 3,59,513। ठीक है। अब हम इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जनरल का वही सीन है कि आप कम से कम 500 रैंक ऐड कर सकते हैं ओपन कोटा और गर्ल्स कोटा दोनों में। और बीसी में आप कम से कम 500 से 1000 के बीच रैंक में एक्सटेंशन कर सकते हैं इसमें ओपन कोटा और गर्ल्स कोटा दोनों के लिए। और ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो इसमें आप 600 से 700 रैंक का एक्सटेंशन कर सकते हैं दोनों में। ठीक है, गर्ल्स कोटा और ओपन कोटा दोनों में। अब बात करते हैं एससी ओपन कोटा की और एससी गर्ल्स कोटा की। तो एससी में आप कम से कम 1 से 2000 रैंक का एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या 2 से 3000 भी रैंक का एक्सटेंशन कर सकते हैं दोनों के लिए। ओपन कोटा और गर्ल्स कोटा दोनों के लिए 2 से 3000 का एक्सटेंशन कर सकते हैं। और बाकी एसटी ओपन और एसटी गर्ल्स कोटा की बात करें तो इसमें आप 5 से 6000 का रैंक में एक्सटेंशन कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी गोंडा की। तो एएसएमसी गोंडा में हम बात करें तो एएसएमसी गोंडा में हम बात करें तो जनरल ओपन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,158। और जनरल गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,468। ठीक है, और बीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,536। और बीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,315। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 26,187। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,640। इसके बाद एससी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,75,386। और एससी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,75,200। इसके बाद एसटी ओपन कोटा की बात कर लें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,10,220। और एसटी गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। अब हम एएसएमसी गोंडा की राउंड 3 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि ओबीसी में है 25,158 है, तो ये आराम से 25,600 तक जा सकता है। ठीक है, 25,600 से 700 तक जा सकता है जनरल ओपन के लिए। और जनरल गर्ल्स के लिए 24,468 है, तो ये आराम से 25,000 तक एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद बीसी ओपन की बात करें तो ये 26,536 है, तो ये आराम से 27,000 तक एक्सटेंड कर सकता है राउंड 3 में। और बीसी गर्ल्स कोटा भी 27,000 या 26,800 से लेकर 27,000 तक एक्सटेंड कर सकता है राउंड 3 में। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस ओपन भी कर सकता है वही 26,800 के समथिंग या 27,000 तक एक्सटेंड कर सकता है ओपन कोटा और गर्ल्स कोटा दोनों। ठीक है, इसके बाद एससी ओपन कोटा की बात करें तो 1,75,386 है, तो ये आराम से 1,78,000 या 1,80,000 तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, और एससी गर्ल्स कोटा भी यही है कि 1,77,000 तक एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद एसटी ओपन कोटा की बात करें हम तो ये 5,10,000 है, तो ये आराम से 5,15,000 से लेके 5,20,000 तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एएसएमसी कौशाम्बी की। तो एएसएमसी कौशाम्बी में जनरल ओपन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,550। ठीक है, और जनरल गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,656। और बीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 28,288। और बीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,725। और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 28,432। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 28,052। और एससी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,77,802। और एससी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,76,801। ठीक है, और एसटी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,58,267। और बाकी कोई भी गर्ल्स कोटा में अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक एसटी ओपन कोटा की इसी कॉलेज में गई थी एएसएमसी कौशाम्बी में 5,58,267। ठीक है, और ये मैंने अपने राउंड 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ में पहले बताया भी था कि 5,60,000 तक जा सकती है 40 से। ठीक है, तो अब हम एएसएमसी कौशाम्बी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 के लिए बात कर लें तो जनरल ओपन के लिए 26,550 है, तो ये 27,000 तक जा सकता है। और जनरल गर्ल्स में ये 27,200 तक जा सकता है। और बीसी ओपन में ये 28,288 है, तो ये आराम से 29,000 तक जा सकता है। ठीक है, और बीसी गर्ल्स में ये आराम से 27,200 या 27,500 तक जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा में 28,432 है, तो ये आराम से 29,000 तक जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा में आराम से 28,700 से 800 तक जा सकता है। और एससी ओपन कोटा में 1,77,802 है, तो ये आराम से जा सकता है 1,80,000 तक जा सकता है। ठीक है,
या 1,80,000 से लेके 1,82,000 तक जा सकता है। और SC गर्ल्स कोटा में 1,80,000 तक जा सकता है। और ST ओपन कोटा में 5,58,000 है, तो आराम से 5,65,000 तक जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ASMC लखीमपुर खीरी की। तो ASMC लखीमपुर खीरी में जनरल ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,879। ठीक है, 26,879। और जनरल गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,627। और BC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 28,416। ठीक है। और BC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 28,060। ठीक है। EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 27,764। और EWS गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 27,522। और SC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,76,669। और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,71,871। और ST ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,51,828। और ST गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,50,383। ठीक है। अब हम ASMC लखीमपुर खीरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें राउंड 3 की, तो देखो 26,879 है, यानी कि 880 है। ठीक है, 900 मान लीजिए, 26,900, तो ये आराम से 27,400 से लेके 27,500 तक जा सकता है। और गर्ल्स कोटा में जनरल में 26,600 है, तो ये आराम से 27,200 या 27,000 तक जा सकता है। और BC ओपन में 28,400 है, तो आराम से 29,000 से लेके 29,200 तक जा सकता है। और BC गर्ल्स कोटा में भी ये 28,500 से लेके 29,000 तक जा सकता है कट ऑफ राउंड 3 का। और EWS ओपन में 27,764 है, तो ये आराम से 28,000 से लेके 28,500 के रेंज में रह सकता है। और EWS ओपन कोटा में 27,522 है, तो ये आराम से 28,000 या 28,500 तक जा सकता है। SC ओपन कोटा की बात करें तो 1,76,000 है, तो इसमें 1,80,000 तक या 1,82,000 तक जा सकता है। SC गर्ल्स कोटा की बात करें तो 1,71,000 है, तो आराम से लिए 1,75,000 या 1,80,000 के बीच में रह सकता है। ठीक है। इसके बाद हम ST ओपन कोटा की बात करें तो ये 5,51,000 है, तो ये 5,51,828 है, तो ये 5,55,000 से लेके 5,60,000 तक एक्सटेंड कर सकता है। और ST गर्ल्स कोटा की बात करें तो ये 5,50,383 पे है, तो ये आराम से 5,53,000 से लेके 5,58,000 के बीच में एक्सटेंड कर सकता है। तो गाइज ये था यूपी नीट राउंड 2 का कॉलेज वाइज कट ऑफ। यूपी नीट राउंड 2 कॉलेज वाइज कट ऑफ, वो भी सिर्फ 5 न्यू मेडिकल कॉलेज के लिए जो राउंड 2 में एड अप हुए थे। ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अब मोस्टली वो बच्चे बचे हैं जिनकी रैंक कम है, और उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमें कोई कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट मिल जाए, भले ही न्यू वो मिल जाए। इसी वजह से मैंने सिर्फ न्यू कॉलेज का बनाया है जो राउंड 3 के हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ इन्हीं का गया है। ठीक है। तो इन्हीं में आपके सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको भाई रैंक कम है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, तो कम से कम उनकी टेंशन दूर होगी, उन्हें भी हेल्प मिलेगी कि राउंड 2 का क्या कट ऑफ रहा था, तो राउंड 3 में कितना जा सकता है कितना नहीं। ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सब कैटेगरी का वीडियो भी चाहिए इन्हीं 5 कॉलेज के लिए, सब कैटेगरी फ्रीडम फाइटर, जनरल, PH और क्या कहते हैं NCC, एक्स आर्मी, तो इनका अगर आपको डाटा चाहिए होगा तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उनका भी मैं सब कैटेगरीज के लिए वीडियो बना दूंगा इन 5 कॉलेज के लिए, क्योंकि यही 5 कॉलेज का सबसे लो कट ऑफ गया है इस वजह से। ठीक है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।